बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ नागपुर में महात्मा सुख आत्मानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री अनंतपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि ये प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफी दूर ही जमीन पर रख दिया। शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। यहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपलक आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, ये उनकी रहस्य में लीला है। जब कार चलने लगी तो ये देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा न रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी के पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि ये रूह एक भगत की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था, जिसके फलस्वरूप इसे ये जोनी प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काटकर उसे दयनीय अवस्था से मुक्त कर दिया है। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। नागपुर जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेम वश में बांध लिया। महाप्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित भगतन बिकाऊं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप अभी मार्ग में ही थे कि वहीं पास के एक गांव में रहने वाले गरीब भगत और भक्तानी को कहीं से ये समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकल जाने वाले हैं। उस भक्तानी के दिल में प्रेम की तारें तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आंखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भगत जी साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट जोहने लगे। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। देरे का बांध टूटा तो भगत जी भक्तानी से कहने लगे, तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन ये क्या, विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहां से आगे निकल गई। किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी में शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत कृष्णा, महान अचंबा। महाप्रभु जी ने अकस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्तानी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंचे। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी। लेकिन मैं वह प्रेम मगन हो पूर्ववत करवत प्रार्थना करती रही कि प्रभु यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाहना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कहकर वह पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे।
आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। तरलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु, ये क्या लीला रचाई आपने? श्री कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहां से इतनी दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्तानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। सब और जल ही जल ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापिस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन ना देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकारों को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। एक भक्तानी के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई। उनकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वे टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शबद प्रेमानंद जी भगत वेश में अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तानी से कहा, ये टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेम अश्रुओं से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी, श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी भूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं कि श्री परमहंसों का भोग लगाकर हमें भेजो। ये श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब ये श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीजों के सेवन करने से परहेज बताया है। वह अंदर आए तो नजारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, ये श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा लें। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं ये हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेद उस भक्तानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से कृतार्थ कर पुनः ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को यहाँ विदित हुआ। वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन एवं वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। वहां पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हाँफते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने अपना कर कमल बाहर निकाला। ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफार्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सतगुरु देव जी महाराज के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे थे। श्री वचन हुए, प्रेमी,
तेरे प्रेम का करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। ये क्या, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यही रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री अनंतपुर के श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से ये कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सतगुरु देव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहाँ पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नजारों से स्वयं को माला माल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानो त्रैलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये दिव्य दर्शन ऐसे खुशी भरे नजारों व प्रेम के हुलारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पदार्थ कर कृतार्थ करने की कृपा करे नाथ। इंतजार कब समाप्त होगी ये इंतजार। प्रभु अब अपनी कृपा दृष्टि उभार भी कीजिए। इस सृष्टि के तारनहार अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया, बस अब थोड़ा समय शेष है। आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री वचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझ बैठा है। जो चीज सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को झूठ समझ बैठा है। यही बारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।